बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। इस संसार में कोई ना कोई किसी न किसी को अपना मुर्शीद और पीर या गुरु किसी न किसी सूरत में मानते हैं, लेकिन असल में मुरीद बनना बड़ा मुश्किल काम है। मुरीद नाम मुर्दे का है। जिस तरह गुरु कहे उसी तरह से करे, अपनी अकल किसी बात में न पेश करे और जब तक यह हालत न आवे उस वक्त तक जिंदा यानी संसारी है। मुर्दा या मुर्तक उस वक्त तक होता है जब तक मन और मुरीद सम्मुख खड़े हो। उस वक्त मन को छोड़कर मुरीद का हुक्म माने, तब जानना चाहिए कि मन यानी खुद ही को मार लिया। लेकिन यह बात उस वक्त तक हासिल न होगी जब तक त्रिकुटी में गुरु का दर्शन न होवे। उसी वक्त असल में गुरु प्राण होता है, पर वरना मुरीद को बेपीर यानी निगुरा समझना चाहिए। जब तक गुरु का दरस न होए जब तक चेला निगुरा सोए। इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं। एक सत्संग कहीं चल रहा था तो गुरु महाराज अपने चेले को बुलाते हैं। कहते हैं, बेटा ये 3.5 कट्टे चावल के यहाँ दिख रहे हैं, ये 4 थे, तो बेटा एक बार गाड़ी में बस में जाके देख कहीं उसमें तो नहीं रह गया। जिसमें कि जो चेला था वो ही सारा काम करता था, बस से सारा सामान उतरवाता था। तो उसने कहा, जी महाराज जी मैं देख के आता हूँ। अब वो गया तो कनेक्टर छत के ऊपर लेटा हुआ था। और चेले ने कनेक्टर को आवाज़ मारी तो उसने कहा कि भैया ज़रा थोड़ा दरवाज़ा खोल दो, मुझे ज़रा बस की चेकिंग करनी है, उसमें साथ चावल रह गए कट्टा आधा। तो कंडक्टर उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता था चेले को। कहते हैं, भाई आपकी नज़र से कुछ बच सकता है? अभी तो आपने पूरी बस खाली की है और आपसे तो कोई बच ही नहीं सकती कोई चीज़, आपने बिल्कुल जानो, और मैं आपके साथ लगा हुआ था। तो चेला कहता है, बेटा तू दरवाज़ा खोल दे, मुझे चेक करना है। तो वो दरवाज़ा खोल देता है, पूरी बस को छानबीन करता है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। वो जाता है गुरु के पास, कहता है, गुरु महाराज बस में कुछ नहीं है, बस तो खाली है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कोई नहीं, कोई बेटा 3.5 थे, जा 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 तू सेवा कर। उस चेले को पता था कि बस मैंने खाली करी है और उसमें कुछ नहीं है, फिर भी उसने गुरु की बात का विरोध नहीं किया और उसने आज्ञा का पालन किया। उसको पता था अगर वहाँ चेला गुरु को जवाब देते कि गुरु महाराज मैंने तो बस खाली करी है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हम संसार में जिंदा हैं, अभी तक मरे नहीं। इसका तात्पर्य ये है, जिंदा रहना और मरना इसमें बहुत तगड़ा अंतर है। इसलिए कहते हैं गुरु केवल गुरुमुखी होना, गुरु कृपा केवलम। सिर्फ गुरु कृपा केवलम मतलब गुरु आज्ञा पे चलना। गुरु की बात का अगर आपको पता भी है उस बात में क्या रहस्य है, इसको अगर समझ गए तो आप मुर्दा हैं। तो इसलिए गुरु का कभी वाक्य ना काटें। गुरु ने कहा है और आपको पता है कि मैं वो काम कर चुका हूँ, फिर भी जी महाराज ही मुँह से निकले, तभी हम गुरु के पूरे पक्के चेले बन सकते हैं। और इसके ऊपर छोटा सा भजन, और श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे भगवान मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो, मेरे भगवान मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो, और अपने नाम की खातिर प्रभु ने काम रहने दो, और अपने नाम की भक्ति प्रभु ने काम रहने दो। खुशी क्या उसके मिलने की जो मिलकर
अगर कटने नहीं देनी सबर से जिंदगी मेरी, अगर कटने नहीं देनी सबर से जिंदगी मेरी, तो अपने नाम की खातिर, तो अपने नाम की खातिर मुझे बदनाम रहने दो मेरे भगवन। मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो मेरे भगवन। मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो। मेरे दिल की भी मैं भगवन जरा दिल थाम के सुन लो। मेरे दिल की भी मैं भगवन जरा दिल थाम के सुन लो। बड़ा दर पे भिखारी को, बड़ा दर पे भिखारी को मेरे घनश्याम रहने दो मेरे भगवन। मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो मेरे भगवन। मेरे दिल में तुम अपना नाम रहने दो, और अपने नाम की भक्ति प्रभु नित काम रहने दो, और अपने नाम की भक्ति प्रभु नित काम रहने दो। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की